तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं डू यू लव योर मॉम का 7th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको याद होगा कि 6 एपिसोड में क्या हुआ था कि अब जो एक नया फेस्टिवल आने वाला है, मतलब माकुन के स्कूल में, जहाँ पे अब हमारे जो उसकी मॉम और जहाँ पे उसके फ्रेंड्स हैं पढ़ रहे हैं। तो आइए फेस्टिवल का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है फेस्टिवल में। तो आइए एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो अपनी मतलब वाइस होती है, वो यहाँ पे मतलब बात ले रही होती है। बात में मतलब साथ में 3 लोग और होते हैं, पोर्टर और उसकी माकुन की मॉम और माकुन होता है। तो यहाँ पे वो प्लान कर रहे होते हैं कि अगला हमें आगे क्या करना है। तो माकुन कहते हैं कि तुम्हारा मतलब आगे का प्लान क्या है, माकुन बताओ। माकुन कहते हैं कि आगे का प्लान हमारा यह है कि हमें अपनी जो मेहंदी है उसकी मॉम से हमें बात करनी होगी कि इन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है और मेहंदी को बचाना होगा। मेहंदी को आप याद होगा कि एक वो मतलब एक इसकी फ्रेंड ही है, मतलब ऐसा स्कूल क्लासमेट है जिसे ये पसंद करता है। उसकी मॉम उसके साथ थोड़ा बुरा व्यवहार करती है, तो वो ये उसके लिए बात कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो वाइस कहती है ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी इसमें। उसकी मॉम कहती है मैं भी तुम्हारे इसमें साथ हूँ, हम उसकी हेल्प करेंगे, मतलब उसकी मॉम से उसको बचाएंगे। नेक्स्ट डे चलते हैं फिर वहाँ पे नेक्स्ट डे हमें जब स्कूल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे स्कूल जब भी जाते हैं तो वहाँ पे ये अनाउंस होता है कि वहाँ पे एक फेस्टिवल होने वाला है, स्कूल एनुअल फेस्टिवल है। तो अपना मेन कैरेक्टर खुश हो रहा होता है। माकुन कहता है कि अरे अच्छी बात है अब तो, मगर वो थोड़ा परेशान होता है। कहता है यार ये तो मैं कुछ वार्न तो करना चाहिए ना, थोड़ी वार्निंग भी तो दी जाती है कि अगर हमने फेस्टिवल में ये किया तो ये नहीं होना चाहिए। टीचर कहता है वार्निंग कुछ नहीं है, तुम्हारी मदर्स भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं फेस्टिवल में। तभी माकुन जब ये सुनता है तो माकुन थोड़ा हैरान शॉक हो जाता है। माकुन कहता है ये क्या बोल दिया। माकुन कहता है मतलब इस बार मेरी मॉम भी मेरे साथ हिस्सा लेंगी इस फेस्टिवल में, ये अच्छी बात नहीं है, तो बहुत बुरा हुआ, मेरे को नहीं चाहिए। मतलब मेरी मॉम मेरे साथ कैफ़े खोलेंगे, मतलब तो वो एक मतलब चैलेंज रखते हैं कि वो एक कैफ़े खोलेंगे। उसकी मॉम आती है, माकुन की मॉम कहती है माकुन हम एक कैफ़े खोलेंगे जहाँ पे अगर हमारी सेल भी अच्छी होगी और हमारे मतलब थोड़े कस्टमर्स भी बढ़ेंगे तो हम इतना पॉपुलर ज़्यादा होंगे। तो वहाँ पे जब मेहंदी की मॉम होती है वो चैलेंज लगाती है कि देखते हैं किसका कैफ़े में सबसे ज़्यादा कस्टमर ज़्यादा खरीदता है वही जीतेगा। हम दोनों की वजह से शर्त लगी। तो ये शर्त के बाद जो होता है यहाँ पे सीन दिखाया जाता है, अपना माकुन होता है जो खाने के लिए सामान ले जा रहा होता है कुछ, तभी वो नीचे देखता है वहाँ पे उसकी मॉम को कोई लड़का प्रपोज़ कर रहा होता है। कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मम्मा को, मुझे प्लीज़ मतलब मैं क्या वो प्रपोज़ कर रहा था। उसकी मॉम कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं माकुन की मॉम हूँ, तो मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो वो बेचारा रोता हुआ चला जाता है, उसका दिल टूट जाता है। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर रहता है, कहता है ये भी बड़ा अलग ही झंझट है मॉम के साथ। तो यहाँ पे अचानक से मेहंदी आती है, बोलती है कि हाँ तुम्हारी मॉम बड़ी फेमस है। यहाँ पे उनके शूज़ के अंदर लव लेटर्स, इतने सारे लव लेटर्स रखे जाते हैं, लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे अपना माकुन कहता है कि मेहंदी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तो तुम्हारी और तुम्हारे मदर को लेकर, कि मतलब तुम थोड़ा परेशान रहती हो मतलब। तो तभी पता अनाउंसमेंट होती है कुछ, तो वहाँ पे मतलब इन्हें अचानक से जाना पड़ जाता है, बात नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट की ओपनिंग, कैफ़े की ओपनिंग हो जाती है। यहाँ पे उसकी मॉम की बड़ी अच्छे तरीके से कस्टमर्स आ रहे होते हैं और अच्छे तरीके से उनकी ग्राहकी चल रही होती है। तो यहाँ पे जब ये पोर्टर मतलब हेल्प कर रही होती है तब ये सारे पागल हो जाते हैं कि इसकी, कहते हैं मम्मा आपको का खाना बहुत अच्छा है, हम उसकी हेल्प खुद कर लेंगे, कोई किसी की ज़रूरत नहीं है हमें वेटर की, हम खुद ही उसकी हेल्प करेंगे, वो अकेले खाना क्यों बना रही है, हम खुद कर लेंगे। तो ये तीनों कहते हैं अरे वाह, मॉम मॉम तो इतनी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे मेहंदी की मॉम को दिखाया जाता है। मेहंदी आती है मतलब एक वेटर की ड्रेस में आती है अच्छे तरीके से पहनकर। तो यहाँ पे जब वो तैयार हुए थे तो उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, हमारे यहाँ पे कोई भी एक भी कस्टमर नहीं आया और ये यही एक तरीका है, तो मैं अपनी पूरी बॉडी की ब्यूटी दिखाकर तब तुम सबको अट्रैक्ट कर सकती हो, कस्टमर्स आएंगे। तो यहाँ पे जैसे ये कर रहा होता है तभी पता है अपना मेन कैरेक्टर माकुन आ जाता है। कहता है ये क्या कर रहे हो तुम अपनी बेटी के साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बट ये कहती है अब तक तो तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो यहाँ पे वो ना उसे मतलब उसकी सोल को बाहर निकाल देती है कुछ टाइम के लिए। बेचारा माकुन वापस से एक तरीके से बंद हो जाता है, मर जाता है एक तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पे माकुन मेहंदी कहती है कि मॉम प्लीज़ माकुन को वापस से रिवाइव कर दो। वो कहती है कि नहीं ये बाद में होगा। कहती है पहले तुम अपनी बॉडी दिखा के पूरा हमारे अट्रैक्ट करो सब लोगों को, आज हमें जीतना है, कुछ भी हो जाए, चाहे नंबर 1 आना है हमारे कैफ़े को। तो यहाँ पे मेहंदी देख रही होती है कि मेरी मॉम कितनी मतलब कितनी ज़्यादा वो बुरी होती जा रही है, मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। माकुन कहता है कोई बात नहीं, मैं इनकी हेल्प करूँगा, मुझे कुछ करना ही होगा। माकुन जब यहाँ से चला जाता है तो माकुन कहता है कि मुझे अब मतलब वापस उसकी बॉडी आ जाती है, मतलब कुछ मैंने बोला था कुछ टाइम के लिए होता है, तो वापस से अपने असली रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे फिर माकुन को दिखाया जाता है, पोर्टर और वाइस खड़े होते हैं कि आगे की प्लानिंग करते हैं कि अभी हमें क्या करना है। यहाँ पे तो उनका मतलब जो कैफ़े था बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी मेहंदी अचानक से आती है और गले लग जाती है माकुन के। माकुन से कहती है कि आओ माकुन, मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ, पूरा फेस्टिवल आज हम देखेंगे साथ में, सिर्फ और मैं और तुम मिल के घूमेंगे। तो ये उसकी मॉम ने कहा होता है ऐसा करने के लिए। कहती है कि हम दोनों एक साथ घूमेंगे जैसे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मतलब ऐसे। कहती है ओ सॉरी मैंने तुम्हें बॉयफ्रेंड बोल दिया, मतलब ये थोड़ी एक्टिंग कर रही होती है, ओवर एक्टिंग जिसे कहते हैं। तो माकुन समझ जाता है। माकुन कहता है कि पहले तो तुम थोड़ा पीछे हटो और मुझे बस सच बताना है, तुम्हारी मॉम ने ही कहा ना उससे करने के लिए, जिससे मैं मेरा ध्यान भटके रहे और तुम सब नंबर बना सको। तो कहती है तुम समझ गए, मतलब यदि मेरी मॉम ने कहा है। कहती है मुझे बहुत वियर्ड सा लगता है जो मैं कर रही हूँ, मेरा मन तो नहीं है, बट मेरी मॉम, तभी इसके अंदर से थोड़ी
अंदर से डार्क पावर से बाहर आती है, उसकी मॉम पर खड़ी होती है। उसकी मॉम कहती है आखिरकार तुम समझ गए, बट अब समझने में देर हो गई है, तुम दोनों यहीं रहो और तुम दोनों एंजॉय करो जब तक मैं आती हूँ। कहती है कि वो कहता है कि प्लीज़ मम समझ जाओ मेहंदी की मॉम, प्लीज़ ये सब बंद कर दो, वो तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मेहंदी को, वो तुम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करती। कहती है मैं नहीं हटने वाली पीछे, और अभी कंपटीशन बाकी है, सबसे अच्छा कंपटीशन जो सबसे ज़्यादा वेटर ड्रेस बनेगा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, जो जीतेगा वो विनर होगा इस फेस्टिवल का। तो कहता है कि चलो ठीक है, इसके लिए भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, सबसे पहले मेहंदी आती है, मेहंदी को मिलते हैं 90% मिलते हैं उसे स्टार्टिंग में आते ही। तो यहाँ पे फिर अपनी वाइस की बारी आती है, वाइस जाती है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, वो बेचारी जाती है, उसको 2% ही मिलता है बहुत मुश्किल से, यानी कि वो हार जाती है। तो यहाँ पे जब अनाउंसमेंट हो रही होती है तो वो कहता है कि इसको तो मतलब आपको तो अब पता ही है मतलब विनर कौन है जिसको 99% मिले हैं, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो पोर्टर कहती है कि नहीं वाइस जीतेगी जीतेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तभी हमें स्कूल का थोड़ा टॉप से दिखाया जाता है, उसकी मॉम आ रही होती है, कहती है माकुन रुक जाओ 2 मिनट, कॉन्टेस्ट को रुकवा दीजिए थोड़ी देर के लिए। और आती है, कहती है मेरी गैस ख़त्म हो चुकी है, तो मतलब यहाँ से उसकी फायर पावर से वो खाना बनाने के लिए आती है। तो वाइस अपनी फायर पावर आग निकालती है और उसको खाना गर्म करती है। तो वो फिर अपनी माकुन की मॉम सोचती है क्यों ना मैं एडवर्टाइज़ कर दूँ अपने कैफ़े का यहाँ पे आकर। तो वो माइक में जाके बोलना शुरू करती, कहती है सारे खाने के लिए रेडी हो, मेरा सूप रेडी हो चुका है, जो जो मेरा सूप पीना चाहता है और जल्दी से मेरे रेस्टोरेंट पे आ जाओ और पी सकता है। तो ये सारी बातें इतनी प्यार से बोलती है और सारे के सारे पागल हो जाते हैं और सबके सब वोट करते हैं उसे। कहते हैं मामा को का कैफ़े बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसको भाई 999 पॉइंट्स मिलते हैं और इसकी ममा को जो है जीत जाती है। मतलब मेहंदी भी नहीं जीतता, इसकी मॉम फर्स्ट हो जाती है, उसकी मॉम को मिलता है क्राउन दिया जाता है, जो क्राउन पहनाया जाता है, उससे वो विनर साबित होती है। यहाँ पे फिर अपना सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे माकुन मतलब माकुन जो है मेहंदी को पकड़ के खींच के लेकर चला जाता है कहीं पे, तो साथ में ही दोनों भी आ जाते हैं। तो कहते हैं कि हम तुमसे यहाँ बात करने आए हैं कुछ। तो पोर्टर वाइस कहती है कि हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है हम सबको, कि ये चल क्या रहा है, मतलब तुम अपनी मॉम के भरोसे पे हो सब कुछ यहाँ पे, मतलब वही तुम्हें जितवा रही है, वही सब कुछ कर रही है मतलब। कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ अलग ही चाहती हूँ, बट मेरी मॉम ये सब नहीं समझती है। कहती है मैं चाहती थी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक कैफ़े खोलूँ, एंजॉय करूँ, फ़न के साथ जियो एकदम अच्छे तरीके से, बट ये मॉम मेरी होने नहीं देती। मेरी मैं इतने ज़्यादा इश्यूज़ से प्रॉब्लम है, ये रो जाती है, मतलब थोड़ी सैड हो जाती है, रो जाती है। कहती है मेरा यहाँ कोई फ्रेंड ही नहीं, तो मैं कैसे, तो अपना माकुन कहता है कि हम हैं ना तुम्हारे फ्रेंड, ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। तो उसका हाथ पकड़ता है, माकुन कहता है मैं हूँ तुम्हारा फ्रेंड। फिर वाइस कहती है मैं भी तुम्हारी फ्रेंड हूँ, फिर पोर्टर कहती है मैं भी तुम्हारी फ्रेंड हूँ। फिर वह चारों के चारों मिलकर ग्रुप सा बनाते हैं और फिर वो थोड़ा हंसना शुरू कर दी, कहती है मेरे को यही चाहिए था, मैं अपने पूरे फेस्टिवल एंजॉय कर सकूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, ना मेरी मॉम परेशान करे मुझे ये सब। तो कुछ अचानक से एक हाथ निकलते हुए आता है, मतलब अपने आप जैसे ही एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तभी उसकी मॉम आ रही होती है, मतलब पीछे से मतलब मेहंदी की मॉम आ रही होती है। यहाँ पे अपनी जो मेहंदी होती है वो बहुत खुश हो जाती है कि मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं, अच्छी बात है, मैं पूरा एंजॉय करूँगी। तब इसकी मॉम उसका अचानक से आके गला पकड़ लेती है, कहती तो ये कर क्या रही है। कहती है मॉम मेरे नए फ्रेंड्स बने, ये मैं इनके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, ये अभी मेरे रिसेंटली फर्स्ट फ्रेंड्स हैं। कहते तो क्या हुआ, मैं ये नहीं चाहती कि तू फ्रेंड बने, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ, तुझे समझ नहीं आता मैं तुझे क्या कहना चाह रही थी। तभी उसकी मॉम बीच में जाती है, मतलब माकुन की मॉम आती, कहती है कि मैं तुझे ही नहीं करने दूंगी, तुम चाहती क्या हो, तुम अपने बच्चे को ज़बरदस्ती फोर्स करती हो कि इससे फर्स्ट आने के लिए। मैं मानती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को कि बच्चे को फर्स्ट आना चाहिए, बट इतना भी उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। कहती है मैं इसके लिए नहीं कर रही हूँ, ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक नंबर 1 मॉम बनना चाहती हूँ, ये सब इसके लिए नहीं है, ये सब मेरे लिए है। जब ये बात मेहंदी को सुनती है ना, मेहंदी को लगता था कि मेरी मॉम अब तक ये सब मेरे लिए कर रही थी, बट अब वो जब सुनती है कि वो अपने लिए कर रही है तो उसे गुस्सा आ जाता है, उसका गुस्सा ओवर पावर्ड हो जाता है इस बार। कहती है मुझे लगा था कि आज तक मॉम से ये सब जो तुम कर रही हो मेरे लिए कर रही हो, बट आज मुझे पता लगा ये सब तुम अपने लिए कर रही हो, और मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो वो उसके अंदर की थोड़ी डार्क एनर्जी बाहर आती है। कहती है मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगी जिसने भी मुझे परेशान किया है, सबको मैं सबक सिखा के रहूँगी। उसके अंदर डार्क पावर निकलती है, एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है, वो एक एवोल्यूशन कर लेती है, एक ड्रैगन सा बन जाती है। कहती है अब मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी, और यहाँ पर निकलते सारे डर जाते हैं देख के कि कहती है कि मैं अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी मतलब। तो ये लास्ट एपिसोड में यहाँ पे हमें एपिसोड में यहीं तक दिखाया जाता है, यहाँ पे ड्रैगन के बाद सीन खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए सबको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको sayonara।